सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली हो। सच में एक लड़की आती ना अपने घर, जिस घर में जाती है ना, उन परिवार वालों को भी ये सोचना चाहिए वो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आ रही है। हाँ? अपने मम्मी पापा, अपने परिवार, अपनी ख्वाहिशें, अपना सब कुछ वो छोड़कर आपके लिए वो अपनी एक नई दुनिया बनाने जा रही है। जो सास ससुर है ना, उनको भी एक ख्याल रखना चाहिए कि वो उनको अपनी लड़की जैसा ट्रीट करे। अपनी लड़की में भी अपनी खामियां होती है ना, उस खामियों को हम कैसे संभालते हैं, कैसे सहलाते हैं, कैसे ठीक करते हैं। वो भी अपनी पूरी दुनिया छोड़कर यहाँ आ रही है। अपनी वो गलियाँ, वो अपने मित्र सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी सब दुनिया आपके लिए, हाँ, एक के लिए वो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आ रही है। बहुत अरमानों के साथ, बहुत लक्ष्मी जी के तरह उनको अपने घर में उनको लाना है कि एक लक्ष्मी आ रही है, हमारे घर की सदस्य, हमारे परिवार का एक सदस्य ज्यादा वो हमारे घर में प्रवेश करे। ऐसी फीलिंग्स के साथ, ऐसी संवेदनाओं के साथ उसको प्रवेश करे। हेलो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली हो। सजन घर में चली। एक बार जो पीछे खड़े हैं बैठ जाइए, जो पीछे खड़े एक आराम से बैठ जाइए, बातें करने के लिए नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। पीछे जो खड़े, संकेत, उज्जवल, आपकी श्राविका प्रियंका बहन, और क्या नाम बताया आपने? जयश्री बहन। अब आपके साथ कुछ, हम मुमुक्षु को जब दीक्षा के विदाई कार्यक्रम होता है ना, तो हम मुमुक्षु को हित शिक्षा देते हैं कि आपको कैसा जीवन जीना है, संयम लेकर क्या क्या करना है, आपको कौन सी दुनिया बनानी है। आज हम आपको हित शिक्षा दे रहे हैं कि आपको शादी के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। संकेत, रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, हमेशा एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिएगा। हम नहीं देते हैं। आज वो रेस्पेक्ट की शुरुआत करें ना, एक दूसरे को शादी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे को हमेशा रेस्पेक्ट और रिगार्ड दीजिएगा। क्रिकेट का मैच है ना, संकेत, क्रिकेट का इंटरेस्ट है? क्रिकेट के मैच में है ना, बॉलर है ना, बॉलर बहुत मेहनत करता है। बहन बात मत कीजिए, बहन नहीं, जब मैं बोलूं तब आपको कुछ नहीं करने का। शायद हमारे सास ससुर, आजकल के माँ बाप उनको हित शिक्षा नहीं देते जाने से पहले, ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। शायद एक माँ बाप को देना चाहिए कि बेटी तू जा रही नहीं जिस घर में, उस घर को कैसे संभालना,
किस तरह से रहना, रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। क्रिकेट में भी मालूम है बैट्समैन है, बैट्समैन उसको ही लोग पसंद करते हैं। 10 मैन ऑफ द मैच लास्ट निकाल दो, 8 मैन ऑफ द मैच बैट्समैन को होगा। जबकि बुमराह है ना, बुमराह वो क्रिकेट का आज नंबर 1 बॉलर है, लेकिन उसको 10 में से लास्ट 50 चेक करो ना, 5 भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिले। अच्छे प्लेयर तो इंडिया में पहले से बैट्समैन थे, लेकिन इंडिया नंबर 1 टीम नहीं बन पाई क्रिकेट की। जब से बनी तब मालूम है, जब से बॉलर है ना, बॉलर वो अच्छे हुए हैं, लेकिन बॉलर को रिगार्ड नहीं मिलता है, बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। पैसे जीतेगा तो कौन कहेंगे कोहली एंड टीम जीत गई, कोहली ने जीता, कोहली एंड टीम जीत गई, बॉलर को नहीं मिलता। लेकिन बॉलर ये सोच ले कि सब इनको ही क्रेडिट मिलता है, एक काम करो हम बॉल फेंकना बंद कर देंगे तो क्रिकेट नहीं चलेगा। सच में बोलो ना, बहनों को रिस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हमेशा सामने है ना उनका, लेकिन सच में बोलो तो वो कितना मेहनत करती है, सवेरे उठना। कभी कभी लगता है ना लश्कर का काम यानी कि भाइयों का काम, लश्कर होता है ना, आज सेना शहीद हुए तो शहीदों को बहुत मान सम्मान मिलता है। जवान होते हैं ना, जवान उनको बहुत मान सम्मान जो देश के लिए होते हैं लश्कर में। लेकिन जो पुलिस होती है ना, पुलिस, जबकि पुलिस भी सेवा करती है देश की और जवान भी देश की सेवा करते हैं, लेकिन पुलिस है ना, सच बोलूं ना, जवान तो शायद 10 साल में एक बार लड़ता है बाबूजी। देश में कुछ हुआ तो बड़ा, भारत पाकिस्तान जैसा हो गया शायद, तो उसको एक बार चांस मिलता है। ये पुलिस है ना, दिन के 150 टेंशन संभालती है, लेकिन पुलिस हमेशा गाली की पात्र बनती है ना। लेकिन अगर सोचो, अगर पुलिस ही नहीं हो, एक बार लश्कर नहीं हो ना, तो शायद देश के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन पुलिस नहीं हो ना, हमारे इस एरिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है। आप शायद पुलिस हो, गालियां सुनने को मिलेगी, आप घर का पूरा काम करते हो, सवेरे उठना, बच्चों को नहलाना, बच्चों का टॉवल पहले से बाहर रखना, पूजा के कपड़े संभाल कर रखना, पूजा के कपड़े के बाद वो जब पूजा करके आएगा बच्चा छोटा सा, तो उसके स्कूल के कपड़े भी संभाल कर रखना, स्कूल के कपड़े, टाई वाई सब, बैग वैग सब, पानी की बोतल, उसका नाश्ता, वो सब तैयार करके उसका बैग रखना। उसके बाद वो जब आएगा तो उसका बस अब पूरे दिन विपत्ति का खाना बनाना, ये करना, शाम तक आपकी जिंदगी बस इसी तरह से। शायद बस लश्कर की कब जरूरत होती है मालूम है, घर में जब बड़ा कोई विषय आ जाता है, अच्छा लड़की से बात करता है, पापा को बोलूंगी, तब लश्कर अटक में आता है। उससे पहले तो सब पुलिस संभालती है पूरी। लश्कर का काम कब, जब बड़ा सीमा पार का कोई विषय हो तो लश्कर काम आता है। उससे पहले तो छोटी छोटी चीजों को कौन संभालते हैं, आप संभालते हो। लेकिन सच में बोलूं ना, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, मैं बोलता हूं नहीं मिलता है, बहनों को नहीं मिलता है, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, वो रिगार्ड नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक साथ में दे रहा हूं मेरी तरफ से, आपका एक भाई है ना, वो आपको सब रिगार्ड दे रहा है कि सच में आप बहुत काम करते हो। लेकिन वो क्रिकेट में भी है ना, बॉलर को महत्व नहीं मिलता है, बैट्समैन को ही महत्व मिलता है। एक चौका लगाता है तालियां बजती है, 10 बार बीट करता है ना बॉलर को, बैट्समैन को, तब भी तालियां नहीं मिलती है उसको। लेकिन क्रिकेट का गेम चल रहा है ना, दोनों ने अपना अपना रोल सोच लिया है कि मेरा रोल क्या है और उनका रोल क्या है। एक रोल है जिस रोल में शायद सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, तो आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट और रिगार्ड दीजिएगा। वो जो कुछ अच्छा करे ना, उनको सामने बोलिएगा, उसको दिल में मत रखिएगा, कहिए कि तूने आज ये अच्छा किया, हाँ? तू आज आने के बाद घर को संभाल लिया, हाँ? तूने ये बातें जब रात को सोने जाए ना, तो वो ये ना करे कि आज ये हो गया, चुगलियां ना करे, एक दूसरे की प्रशंसा करे, ये काम कीजिएगा, रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। दूसरा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। संगीत संध्या कार्यक्रम आपने नहीं रखा, बाकी संगीत संध्या में होता क्या है, संगीतकार होते हैं, आजकल की संगीत संध्या नहीं बता रहा हूं, जो पहले होते थे, संगीतकार होता था अच्छा सा, और वहां तबला वाला होते थे, ढोलक वाले होते थे, सब इंस्ट्रूमेंट होते थे, सितार, तबला, ढोलक, सबका सुर अलग, बजाने वाले अलग, वॉइस अलग अलग, लेकिन देखो कॉम्बिनेशन कैसा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितना। हर्षित भाई गाएंगे, फ्लूट वाला कब बजाना, वो सब कुछ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उतनी तब संगीत होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो संगीत होता है, नहीं तो शोर, नहीं तो वो शोर है सिर्फ। आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वही आपका जीवन होगा। कहां आपको एक दूसरे को संभालना, कहां उनकी इच्छाओं को महत्व दे देना, कभी इनकी इच्छाओं को महत्व दे देना। वो संगीतकार भी है ना, हर्षित भाई पूरे दिन नहीं, देखो उन्होंने फ्लूट वाले को भी बीच में पीस लेने दिया कि नहीं आप भी बजाओ थोड़ा सा, आपको भी लोग सुने, सिर्फ मैं ही हूं, मैं पति हूं,
तो मेरा ही होगा, मैं ही करूंगा, वैसा नहीं। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आओ, एक दूसरे को आगे करो। वो गाने के बीच में पीस भी बजता है, मैं सोच लूं कि सुरेश भाई आ गए, मैं ही बोलूंगा, संगीत वाले को गाने ही नहीं दूंगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक संगीत संध्या से भी संगीत सीख सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट कोई संगीत के कार्यक्रम को देखो ना, कितना मजा आएगा। तबला कोई ऐसा होता है बजाने से बजता है, कोई दबाने से बजता है, सब अलग अलग नेचर के होते हैं। घर में भी सब अलग अलग नेचर के हो गए, लेकिन सबके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला क्या? रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। दूसरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तीसरी बी एगर टू कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने दिल की बात बताना। 1:30 बजा है, आपने खाना वाना बना दिया, आपके पति के लिए खाना रखा है, उतना ही जितना रेगुलर खाते हो। 1:30 बजा है, 1:25 को नौकर बोलता है सेठ जी का फोन आया था, 2 जने उनके मित्रों के साथ आ रहे हैं। 1:30 को दरवाजा खोला। स्माइल तो देते हो, लेकिन दिल से पूछना, वो स्माइल होती है या क्या होता है? हंसना तो पड़ता है सुरेश भाई, हाँ, जिंदगी में, लेकिन अंदर क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? हाँ, 1:30 बज चुके हैं, खाना 1 का बना, आप थक चुके हो, आप सोने के लिए जा रहे थे, और आया 1:30 बजे अपने दोस्तों के साथ, आपके पति 2 दोस्तों के साथ, बोला चल खाना बना दे। दोस्त आए थे, बड़ौदा से आए थे। मैंने बोला आप दूसरे होटल में क्या खाओगे, आ जाना हमारे घर पर, हम साथ में खाएंगे। सच बोलना, क्या होता है? जवाब तो दो। हाँ, सही जवाब देना। जवाब तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही जवाब देना। कुछ भी सोचते नहीं है। हाँ, ऐसे मकान बस 2 फ्लोर और बढ़ा दो, सीमेंट है कि नहीं है घर में, हाँ, चूना है कि नहीं है, कारीगर है कि नहीं है, बस कुछ भी नहीं सोचने का, बस 2 घर बना दो, 2 फ्लोर बना दो, ऐसे 2 जनों का खाना बना दो, कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी ला लेते हो। क्या चलता है अंदर? वापिस पूछ रहा हूं, आपने बता तो मैं बता रहा हूं। आपके अंदर घुसकर तो मुझे जानना पड़ता है कि क्या क्या होता है। सच में बोलो ना, यही होता है। एक सिचुएशन और, 1:30 बजे सेम सिचुएशन, 1:30 बजे है, आपके पति के साथ आपका भाई यानी कि उनका साला वो आया, दरवाजा खोला, और तब आपको क्या होता है? 1:30 बज चुके हैं, आप थक चुके हो, क्या होगा? हाँ, बोलो मुझे। व्हाट इज सरप्राइज? हाँ, तब सरप्राइज लगता है भैया, सरप्राइज ऐसा हो गया अब तो। क्यों? 1:30 बजे ही है ना, खाना ही बनाना है ना, फिर क्यों ये? बस तकलीफ सिचुएशन में नहीं है, तकलीफ खुद के साथ है। मेरा भाई, आपका दोस्त, हमारा, मेरा, आपका, कितने डिवीजन रख दिए हम ना, कितने डिवीजन। भैया कोई किसी ने बोला, जब ये मैंने बात की तो बोलते भाई आता ना, भाई तो वो चाय खाकरा भी एडजस्ट कर लेता है। वो तो बोलता बहन तू थक चुकी होगी, चाय खाकरा भी बना दे, और दोस्त थोड़ी एडजस्ट करते। ये भी प्रश्न आपने नहीं पूछा, आपके लिए मैं सब मैं बोल रहा हूं। भाई होता है ना, वो किसी और के घर में जाता है तो भाई नहीं करता है, आपके घर में ही करेगा। वो किसी और के घर में जब वो जाएगा अपने दोस्तों के साथ तो वो नहीं करता है, आपका भाई आपके घर में ही करेगा। लेकिन आप सोचो ना, आपका भाई आए तो व्हाट इज सरप्राइज निकलता है, और किसी कोई दोस्त आ जाए तो आपका चेहरा बिगड़ जाता है, बाहर से नहीं अंदर से ये हो जाता है। क्योंकि हमने रिश्तों को है ना बहुत कुछ संकुचित कर दिया है। मेरा, तेरा, मेरी माँ को ऐसा नहीं बोलना, मेरे, अरे वो कभी कभी तो जबरदस्ती लाना पड़ता है। हाँ, साला जी को घर पर, आपको नहीं मालूम, तू आ, 1 घंटा लेट क्यों हो गया? तेरा भाई आया था, 1 घंटा खा गया मेरा, तू घर पर क्यों नहीं लेकर आए? मैंने बोला तू घर चल, वो बोला मुझे काम है, थोड़ा निकलना है, ट्रेन है मेरी आप घर पर क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, आपके दोस्त आते हैं तो चलता है। हाँ, ऊपर वाले को कोई तकलीफ हो तो वही ऊपर से नीचे आप उनको बोलकर आ जाते हो तो भी घर में लेते हैं। अरे दीक्षार्थी कोई आता है, हाँ, कोई महाराज साहब के पास भी कोई मुमुक्षु आता है, उसको भी आप लेकर आते, चलता है। सुरेश भाई भी आ जाते तो भी लेकर आ जाते हो खाना खिलाने, तो भी चलता है। और मेरा भाई क्यों नहीं लाया? अरे मैंने बोला मेरा भाई घर पर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं लाए? उसको बोलते तू कर घर कल निकलना, मेरा भाई को घर पर क्यों नहीं लाया? बोलो है कि नहीं है? मेरे भाई को घर पर क्यों नहीं लाया? वो इसलिए वो जबरदस्ती लेकर आता है, आपको दिल से नहीं लाता है। तू आ, मुझे घर में रहना है, तू आ,
मुझे जवाब देना भारी पड़ता है, तू आ जा मेरे घर पर। ये कॉम्प्रोमाइज वाला नेचर नहीं है। ये स्वभाव जो है ना आपका, वो नेचर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप जैसे को तैसा वाला ट्रीटमेंट करते हो, बी ईगर टू कॉम्प्रोमाइज। आप एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज, अगर ऐसा है तो चेंज करना। तेरा मेरा नहीं होता है, उनका और मेरा नहीं। वो कोई भी आ जाए तो उसके समान सामने वैसे ही नेचर में रहना। बी ईगर टू कॉम्प्रोमाइज। अहमदाबाद में एक परिवार जानता हूं मैं, अहमदाबाद का एक परिवार। लड़की जब शादी करने आई ना, तो उस लड़के ने साफ कह दिया, मेरा घर है ना, मेरा घर संभल कर आना, धर्मशाला और भोजनशाला है। मैं शासन से जुड़ा हुआ हूं, मैं संघ के साथ जुड़ा हुआ हूं। 5 7 10 लोग कभी भी खाना खाने आएंगे, 2 4 6 जने कभी भी रहने आएंगे। तू उस घर में आ रही है, संभल कर आना, सोच कर आना। कभी भी 5 7 10 जनों का खाना बनाना पड़ सकता है, कभी भी 5 7 जने घर पर रुकने आ सकते हैं। उसकी तू मैनेजर आ रही है, मैनेजर बनकर रेडी होकर। आज 25 साल हो गए, दोनों जिंदगी आसानी से और आराम से खुशी पूर्वक जिन रहे, क्योंकि पहले से बी एगर टू कॉम्प्रोमाइज। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पहले से ही तैयार थी कि नहीं, मुझे तो यही परिस्थिति रहेगी और उस परिस्थिति में मुझे आनंद। अब उसको लाभ समझे तो लाभ, और टेंशन समझे तो टेंशन। 2 को खिलाने के बाद लाभ मिलता है, ये सोचे तो लाभ है। 2 को खिलाने के बाद टेंशन, मुझे काम करना पड़ता है तो टेंशन है। तो यहां पर ये मतलब बी ईगर टू कॉम्प्रोमाइज, और उसके बाद बी रेडी टू सैक्रिफाइस। बस थोड़ी देर उसके बाद हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। बी रेडी टू सैक्रिफाइस, हमेशा सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो, सहन करने के लिए। 42 जवान मर गए हमारे देश के, मर गए शब्द भी नहीं बोलूंगा, मिच्छा में विक्रम, शहीद हो गए देश के लिए। कभी कोई सोचो उनके परिवार की क्या हालत हो गई। शहीद तो शहादत को ले गया, उनके बच्चे, उनके परिवार। 11 महीने का बच्चा एक शहीद का था। आप सोचो 11 महीने के बच्चे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। किसी को डिलीवरी में 1.5 महीना बाकी था, उस मम्मी, उसकी पत्नी को जब मालूम पड़ा, वो क्या हालत हुई होगी। वो 4 बार बेहोश हो चुकी थी, वापस उसको होश में लाना पड़ा। 4 साल के बच्चे, ये सोच रहा था 4 साल का बच्चा कि पापा आएंगे ना 4 दिन के बाद, छुट्टी के बाद, तो पापा के साथ मिलेंगे, पापा के साथ घूमने जाएंगे। और 4 दिन के बाद ये न्यूज़ मिलती है कि देश के लिए शहीद हो गए। आज आप, मैं शहादत को कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, शहादत है देश के लिए, लेकिन शहादत के पीछे और जो घर के परिवार वाले हैं ना, वो कैसे शहीद होते हैं, उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है, उनकी जिंदगी। कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज करने का नेचर बनाओ। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपके पति के साथ रहने के। मैं नहीं कहता हूं कि आपके पति को शहीद होने के बाद कोई शहीद नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज वाला नेचर, एक शहीद की पत्नी का नेचर क्यों नहीं लाते हो आप? क्यों नहीं लाते हो? एक लाओ ना, एक बंधन है, उस बंधन में शहीद का नेचर। आप सोचो 4 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भी वो शहादत की हुई पत्नी सब एडजस्ट करती है। तो एक बी कॉम्प्रोमाइज, नेचर को कॉम्प्रोमाइज करो, बी ईगर टू कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद बी रेडी टू सैक्रिफाइस। कोई घर का श्रावक, अब संगीत को तो मैं जानता हूं, ऐसे कई ऐसे पति होते हैं, कई ऐसे श्रावक होते हैं जो संघ के कार्यक्रम करते हैं, संघ के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कोई जीवदया के लिए जाता है, कोई महात्मा के विहार के साथ जाता है। श्राविका बराबर नहीं होना, आपको और कोई काम धंधा है कि नहीं है? रविवार है, रविवार, और उसमें भी आपको ये विहार, शाम की मीटिंग्स होता है कि नहीं होता है? सच बोलना। वो थोड़े किसी के साथ घूमने जा रहा है, वो संघ के लिए जा रहा है ना, शासन के लिए जा रहा है ना। आप क्यों नहीं उसको कहते हो कि नहीं आप जाइए? एक भगत सिंह है ना, भगत सिंह, उसको उसके घर वाले कहते हैं कि तू शादी कर ले, शादी कर ले। वो कहता था मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आप रोज जिद करते हो ना, मम्मी मैं तैयार हूं मां, एक काम करना, ऐसी लड़की लाना, मैं दुश्मनों से लड़ता रहूं और वो मेरे पीछे कारतूस भरकर मुझे गोलियों में भर भर के देती रहे। ऐसी कोई हो तो लाना, तो मैं शादी कर लूंगा। एक श्रावक संघ के लिए काम करता है, शासन के लिए काम करता है। आप भगत सिंह की पत्नी बनो ना, उनको बोला आप लड़िए ना, हम तो उतना शासन के लिए नहीं कर पाते, आप जाइए, हम आपके पीछे हैं, उस भगत सिंह की पत्नी की तरह। हम उसको रोकने का काम, आज यहां पर हूं ना, मैं 14 तारीख को घर पहुंचूंगा। आज निकला हूं यहां से पूना से फिर मैं मोहनखेड़ा जाने वाला हूं सब कार्यक्रम के लिए। मैं महीने में शायद, अब तो ऐसी हालत है कि 20-20 दिन घर पर नहीं रहता हूं, बस कार्यक्रम के लिए
शासन मिला है तो शासन का आनंद बांटने के लिए कहीं नहीं। आज मेरी श्राविका को इस जगह मैं याद कर रहा हूँ। मेरी श्राविका हमेशा मेरे साथ में रही। आज भी वो, आज मैं ये कार्य कर पाता हूँ ना, समकी तो उसके पीछे मेरी श्राविका। वो कभी भी इन चीजों को एडजस्ट करती है, हर परिस्थिति को अपने। अभी आज मम्मी भी नहीं है घर पर, अकेले वर्षी तब चल रहा है उसको। वर्षी तब में दोनों बच्चों, एक बच्चा तो महात्मा के पास है, दूसरे बच्चे को पढ़ाना, रोज की 3 गाथा करवाना, सब कुछ करवाती है, घर का काम संभालती है। कभी कभी उनके भी, उनको भी रेस्पेक्ट और रिगार्ड करो। मेरी श्राविका बोलते आप मुझे समझते नहीं, उसको क्या मालूम मैं कभी कभी इस तरह से मंच पर उसको याद करता हूँ। पति बोल नहीं पाता है, लेकिन आपके लिए शायद वो सोचता है। हाँ, वो किसी और के सामने वो शब्द आप तक पहुंचते नहीं है, लेकिन आप जो करते हो ना उसका फील उसको होता है। हाँ? उसको होता है। मेरी श्राविका हर चीज को, आज मैं 16 साल जिंदगी, 15 साल हो गए शादी, 14-15 साल हो गए, मेरी हालत तो ऐसी है। संकेत, श्राविका को बोलना मत ये बात, हाँ, बाकी सब बोल देना। एनिवर्सरी डेट मुझे नहीं मालूम, मेरी एनिवर्सरी डेट कौन सी है सच में, 23 सितंबर 29। आई एम कंफ्यूज्ड, आज भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी जिंदगी शायद उस तरह के उनको वो वाली नहीं थी। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम मैं कौन सा संडे उनको लेकर गया हूँ। और जब संडे में रहता हूँ ना, कभी कभी घर पर, बहुत मुश्किल से संडे में घर पर रहता हूँ, और उस संडे को भी वो मुझसे क्या डिमांड करती है मालूम है? कई मंदिर लेके जाओगे मुझे, नया मंदिर, हमारे चेन्नई में 80 मंदिर है, कब इस मंदिर दर्शन करवाने लेके जाओगे? बस उसकी वही इच्छा होती है। और शायद मैं दर्द के साथ कह रहा हूँ, मम्मी जी उनकी इच्छा को भी मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ कई बार, क्योंकि संडे भी घर पे रहने के बावजूद भी वहाँ के कुछ काम आ सकते हैं, वहाँ के कुछ काम, कोई महात्मा मुझे बुला देता है कि आप स्पेशली सुरेश भाई अभी संडे को है, आप मिलने आना घर, मुझे काम है, ऐसा करके। तो वो भी जिंदगी में वो एडजस्ट करती है। बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। संकेत कल जाएगा, विहार में जाएगा, उज्जवल भी विहार में जाएगा, आप आनंद रहो, उस चीज को स्वीकार। आपके पति अगर शासन के लिए, संघ के लिए जीते हैं ना, आप उनको प्रोत्साहन दो, अपनी जिंदगी को थोड़ा सैक्रिफाइस करके। आपको मालूम नहीं है, आपका पति काम करता है ना, उसका तो पुण्य, सुरेश भाई को सब जानते हैं। कार्यक्रम होने के बाद भी उम्र वाले 50, 60, 70 वाले, वो भी आकर पैर छूकर चले जाते हैं। शायद मेरा पुण्य तो खर्च हो रहा है, ये शासन का सेवा का यत्किंचित प्रयत्न करने के बाद भी मेरा तो पुण्य खर्च हो रहा है। मेरी श्राविका तो पुण्य है ना, वो तो पूरा जमा हो रहा है। और जब वो जमा होकर एक साथ विस्फोट होगा ना, तो जीवन में क्या, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो फ्रेम मिल रहा है, लेकिन वो फ्रेम के पीछे कोई और है जो उस फ्रेम को बना रही है। और उस फ्रेम को बनाने वालों को क्या मिलता है? शायद मेरी श्राविका इस कार्यक्रम में हो ना, तो आपके पास में बैठी रहो ना, तो भी शायद आपको ध्यान नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी इतनी आम जिंदगी की तरह है, लेकिन भगवान की नजर में है ना, शायद उसके जो वैल्यू है, या जो उसको जो पुण्य बांध रही है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकती है। आपका भी पुण्य बन रहा है, आपका श्रावक कुछ अच्छे कामों में करता है ना, संघ के, शासन के, जीव दया के, हाँ, कुछ कामों में करता है ना, आप उसको सपोर्ट करो। आपका बहुत बड़ा पुण्य है ना, वो आपके खाते में जमा करे। बी रेडी टू सैक्रिफाइस, बी रेडी टू सैक्रिफाइस। तारे तोड़ने की बात बाद में करना, तारे तोड़ के लाऊंगा, सेब तोड़ने की हिम्मत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संभाले, उनको भी संभाले। तारे तोड़ के लाऊंगा, बड़े बड़े बात की थी ना, तेरे लिए तारे तोड़ कर जमीन पर नहीं, सेब तोड़ कर ला ले, उतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता बड़ी बड़ी, आप भी श्रावक लोग भी बड़ी बड़ी घर पर जाकर बात में, तुझे क्या मालूम बिजनेस कैसा है, चल रहा है आजकल, इतनी मंदी है, इतनी उधारी होती है। आपका उधारी, आपकी टेंशन आपके पास रखिए। आप घर में जाओ ना, तो आप सोचना आप घर के बनकर जाओ, वहां पर भी अपनी सब चीजें को लेकर जा। तुझे मालूम नहीं उधारी का क्या लेवल है, तू तो ऐसा बोल देती है। नहीं नहीं, सच बोलो ना, एक बात कहूं आपको, ये कुछ छोड़ रहे ना, इनको मिल रहा है बहन को। आप तो मुफ्त में आए हो, आप और मैं, हाँ मैं भी साथ में, हम तो मुफ्त में। देखो इन्होंने बहन को छोड़ा तो ननंद मिल रही है ना, इन्होंने भाई को छोड़ा तो देवर के रूप में भी कोई दूसरा मिल रहा है, उन्होंने मम्मी पापा को छोड़ा तो सास ससुर के रूप में भी उनके जीवन में कुछ प्रवेश हो रहा है। हाँ, आपका कहीं पर भी नंबर नहीं है, आप तो मुफ्त के हो, मुफ्त के हो। जितना मिल रहा है ना, उसको आनंद के साथ स्वीकार करो। एक दूसरे को महत्व दे दो, एक दूसरे को जीवन में स्थान दो। हमेशा जिंदगी में ईगो नहीं रखना चाहिए। मैं पति हूँ,
तो ईगो नेचर मत लाओ। जहाँ है जैसा है उसके साथ जिंदगी जियो। तारे तोड़ने की बात में करे। चलो आज छठा, उसके बाद 5 हो गए, उसके बाद छठा है फेथ फॉर ईच अदर। एक दूसरे पर विश्वास रखो। वो कहाँ जाते हैं, मोबाइल में क्या क्या है उनका, नजर रखने का काम नहीं। शादी के बंधन में आज आप बनते हो ना, अग्नि की साक्षी में एक दूसरे को समर्पित होते हो, वो विश्वास के साथ रहो, विश्वास के साथ रहो। वो नेचर जो है ना, ये शक का नेचर, वो भी मत रखो ज्यादा। आप एक दूसरे पर विश्वास रखो। फेथ फॉर ईच अदर। आपको मालूम है जब फेरे हो गए ना, कल संगीत आपके 7 फेरे होते हैं, मालूम है इतना? तो मुझे तो वो भी ध्यान नहीं है 7 थे कि कितने थे। 7 ही होते हैं, 4 होते हैं, उसके बाद 3 भी होते हैं ना? नहीं होते, आपके यहाँ नहीं होते, बाकी होते। 4 में हो गया था पूरा। भूल गए हो गया आप, पति को नहीं भूले हो। 4 ही, धन्यवाद। मैं 7 की बात कर, 7 फेरों की बातें क्यों करते हैं फिर? हाँ, अपने में नहीं होते ऐसे। 4 फेरे, चलो 4 फेरे में जो पहले 4 फेरे होते हैं उसमें लड़की आगे होती है ना, 3 में लड़की होती है। धन्यवाद। 12:30 का टाइम था मेरा शादी का, अब 12:30 बजे थोड़ी नींद भी आ रही होगी, जो भी है। अच्छी बात मेरी श्राविका मिले तो बता, नहीं ये बात मत बोलना, एनिवर्सरी की बात, ये बात नहीं। हाँ, मेरा घर तिल्ली करने का काम मत करना। अच्छी बात मिले तो बोलना, आपको याद किया था, ये सब बातें बोलना। 4 फेरे में लड़का आगे रहता है, लड़की पीछे रहती है। लड़की कहती है एक काम करना, आपके जीवन में सुख आए ना तो मुझे साथ में लेकर चलना, आपके जीवन में समृद्धि आए ना तो मुझे साथ में लेकर चलना, आपके जीवन में सफलता आए ना तो मुझे भूल मत जाना। फेरे फरते समय यही भाव होते हैं। कभी वो महाराज होता है ना, वो बोलता है हम तो मस्ती में रह जाते हैं, उसकी वो पट्टी उतारते रहते हैं, उसकी गांठ बांधते हैं, पीछे धोती की ना क्या क्या करते हैं नाटक। शादी जैसी पवित्र क्रिया को भी वहां पर इस तरह से दोस्त लोग होते हैं ना साथ में, वो अपवित्र करने का काम करते हैं। वो साथ नहीं तो वो महाराज बताता कि सुख में साथ में रहना किसको बोलता? लड़के को। अकेले छोड़कर मत जाना, पीछे आ रही है तेरी। सफलता में साथ में रहना, समृद्धि में साथ में रहना, ये सब वो 4 फेरों के समय इस तरह की बातें होती है। और 4थे फेरे के बाद, 5वें फेरे में शायद, या 4थे फेरे में, 3 के बाद 4थे फेरे में, तीनों विषय को पूरे करने के बाद लड़की एग्रेसिव होकर आगे आ जाती है और कहती है कि जिंदगी में कभी तकलीफ होगी ना, कोई पुण्य कमजोर हुआ ना हमारा, तो मैं उस परिस्थिति को आगे जाकर संभालू। ये इस फेरों का अर्थ है कि जीवन में सुख होगा तो आपका आगे रखूंगी, समृद्धि रहेगी ना आपका स्थान पहले, सफलता रहेगी ना तो आपका स्थान पहले, और जब जीवन में कोई तकलीफ आएगी ना तो मैं सबसे आगे आकर उस स्थिति को संभालने का प्रयास करूंगी। ये 7 फेरों का अर्थ है, ये 7 फेरों की दुनिया है। फेथ फॉर ईच अदर, एक दूसरे पर विश्वास रखिए। आजकल तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए झगड़े होते हैं। झगड़े कैसे होते हैं, मुझे शर्म आती है कहने में। डेक का म्यूजिक हैवी करते हैं और लड़ते हैं। म्यूजिक है ना, म्यूजिक सिस्टम, उसको एकदम फुल वॉल्यूम में करते हैं और लड़ते हैं। क्यों? आवाज बाहर नहीं आ जाए। लोगों को लग रहा है कि गाना चल रहा है, वहां और गाना चल रहा है। अभी तो मैं आपको बोलता हूं मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविक है। लोग झगड़ने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं। 3 दिन कहां जा रहे हैं? होते ना, शादी के बाद तो घूमने के लिए लोग जाते हैं। ये स्पेशली झगड़ना, कोरल डेस्टिनेशन, कोरल मतलब झगड़े का डेस्टिनेशन। वेडिंग डेस्टिनेशन तो होता है, वेडिंग डेस्टिनेशन सुने ना, शादी गोवा में करते हैं। ये झगड़ा करने के लिए स्पेशली 3 दिन जाते हैं लोनावाला, रूम पैक करते हैं और 3 दिन झगड़ते हैं, 2 दिन 3 दिन। तूने ऐसा ना झगड़ कर आते। ये भी जिंदगी, झगड़ने के लिए स्पेशल घूमने जाते हैं, क्योंकि घर में आजू बाजू वाले को मालूम पड़ता है। और झगड़े देखना घूमने जाते वहां ज्यादा होते हैं। वही समय होता है कि लोग अपने नहीं होते, नहीं तो अपने लोगों के कारण भी शायद झगड़ना। घर में मम्मी पापा है, घर में सास ससुर है, ये है, उसके कारण झगड़ना। बाकी स्पेशली 2 डेज 3 डे नाइट किसके लिए? कोरल डेस्टिनेशन, झगड़ा करने के लिए वो जाते हैं। प्लीज ऐसी जिंदगी मत बनाइएगा। बच्चा कहता है, बच्चों की 18 साल के बाद भी चलता रहता है। 15 साल शादी के बाद 18 साल हो गए, फिर भी ये कोरल डेस्टिनेशन चलता रहता है। झगड़े ऐसे चलते रहे। बच्चा कहता है मम्मा बोर्ड एग्जाम है, मेरी बोर्ड एग्जाम 18 साल से देख रहा हूं, बंद करो ना ये झगड़े। रोज 18 साल से मेरा परीक्षा है,
वो भगवान बोलते हैं, भगवान की फोटो होते हैं ना, वो बोलते तू तो 18 साल से देख रहा है, मैं भी 18 साल से देख रहा हूं। ये दोनों को देख देख कर तेरी तो हाइट बड़ी होगी, मैं तो उतना ही हूं, लेकिन फिर भी इनका झगड़ा होता ही नहीं। वो भगवान भी तस्वीर में से बोल पाते तो शायद ये बंद करो ना यार, क्या धमाल करते हो। मनुष्य भाव, एक दूसरों के साथ संबंध इसके लिए नहीं बने हैं, फेथ फॉर ईच अदर। उसके बाद लास्ट हम पूरा करें, ये 6 चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। फेथ फॉर ईच अदर, सैक्रिफाइस नेचर होना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड दो। शादी की उम्र क्या है? हाँ, शादी की उम्र क्या? एज पर रूल्स बता रहा, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 21 साल। और वोटिंग की उम्र, वोटिंग किस उम्र में दे सकते हो? 18। यानी समझ जाओ, गवर्नमेंट बनाना आसान है, सरकार बनाना आसान है, ये मुश्किल काम है। 18 साल में आप गवर्नमेंट बनाने लायक हो सकते हो। सच में बोलो ना, 21 साल के बाद भी आप शादी के लायक नहीं होते हो। वो मैच्योरिटी आती है ना, एक दूसरे के साथ समझन की दुनिया आती है ना, तब आप लायक बनते हो। वय से, उम्र से आप नहीं बनते हो, ये ध्यान रखें। इफ यू आर गेट ए गुड लाइफ पार्टनर, यू आर कंप्लीट, अदरवाइज यू आर फिनिश। If you are get a good partner, life partner, you are complete. Otherwise, you are finished. संकेत, बस आपकी जिंदगी एक अच्छी सी जिंदगी बने। एक ही बस ये सब कुछ आज बस अच्छा माहौल मिला, अपने जिंदगी संभाल ली, कोई बड़ी बात नहीं है। कल कर्मोदय के कारण, कर्म के अनुसार कोई पात्र गलत भी आ जाए ना, तब उसको संभालना। बेटे, भाई राम है तो लक्ष्मण बनना आसान है, बेटे लवकुश है तो राम बनना आसान है। लेकिन पात्र कुछ जिंदगी में कई कर्म के कारण गलत भी आ जाए ना, तो उसको संभाल कर रखना और भगवान के साथ यही बातें करना, मेरा कर्म में जो मुझे पात्र मिला है उसके साथ मुझे जिंदगी अच्छी तरह गुजारनी है। बस ये प्रभु के वचनों को साथ में लेकर आप जिंदगी में प्रवेश कीजिए। चलो अब एक संगीत की एक धारा, उसके बाद एक परिवार के साथ के संबंधों की दुनिया। आपके परिवार में बहुत उपकारी तत्व है, भगवान तो है ही है, लेकिन इसके साथ में पूज्य गुरु भगवंत, इन सबका उपकार है, उस दुनिया में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक हित शिक्षा बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझे सुखी संसार। कौन सा सुखी संसार? जो मैंने बात की है ना, वो सुखी संसार, जहां कॉम्प्रोमाइज हो, जहां एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में खुशहाली हो, जहां एक दूसरे को रेस्पेक्ट हो, जहां एक दूसरे को समझन हो। सिर्फ वासना के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ शरीर के साथ संबंध बनाने के लिए शादी नहीं है। शादी एक पवित्र संस्कार है, ऋषभदेव भगवान की एक पवित्र परंपरा है, और वो ऋषभदेव भगवान की जो पवित्र परंपरा है, उस पवित्र परंपरा में आप जा रहे हो। भगवान को याद करके एक उस दुनिया में प्रवेश करो। चलो संकेत उज्जवल, आपके जो होने वाले श्राविका है, आइए। इच्छा है कि आप कल शादी के बंधन में बंधे जाने से पहले आप प्रभु को एक बार अक्षत से और पुष्पों से बधाकर उनका आशीर्वाद लेकर। ये दादा आज भी भगवान के दर्शन करने गया था यहाँ कार्यक्रम से पहले, आपके नसीब को वंदन करने की इच्छा हो गई। जेलेसी होती है आपसे कि आपको ऐसे परमात्मा का दर्शन रोज होता है। हम तो लास्ट टाइम आया था ना, तो मैंने भगवान से ये मुझे मेरा खास ये सुमित भाई है ना, वो उन्होंने बोला था, सुरेश भाई आपको मालूम है लास्ट टाइम आप आए थे ना, तो आपने कहा था कि अगली बार आऊंगा ना तो 3 दिन के लिए आऊंगा। ये शब्द मेरे अनायास निकले थे, और सच में मैं 3 दिन के लिए आया हूँ। आज भी हो, कल भी हो और परसों भी है। ये भगवान की ताकत है कि आज 3 दिन मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। आपकी जिंदगी कल इन भगवान के साथ आशीर्वाद के साथ समर्पित होगी। तो चलो भगवान का आशीर्वाद, आइए स्टेज पर आइए। और परमपिता परमेश्वर ऋषभदेव भगवान की जो परंपरा है, उस परंपरा में आप जा रहे हो। हम यही कहेंगे, मोहनीय कर्म के कारण आपका संसार बाकी है, वो मोहनीय कर्मों को आप खत्म करके प्रभु के शाश्वत पद को प्राप्त करें। आइए भाई उज्जवल, उनकी श्राविका आइए। अक्षत और नैवेद्य दो, अक्षत और नैवेद्य।
सर्वेश जी और चंदा जी वो भी उनके पीछे आइएगा उनके साथ। चंदन जी, हाँ। अक्षत और नैवेद्य, अक्षत और फल, अक्षत और पुष्प यहाँ रखिए। कौन है व्यवस्था में? आइए। प्रभु का आशीर्वाद लेकर, पहले प्रभु का आशीर्वाद, फिर आगे की परंपरा के आशीर्वाद। आइए। रोमे रोमे हूँ तारो थतो जाव छो, तारा प्रेम मां प्रभुजी हूँ बिंजाव छो। रोमे रोमे हूँ तारो थतो जाव छो, तारा प्रेम मां प्रभुजी हूँ बिंजाव छो। रोमे रोमे हूँ तारो थतो जाव छो, तारा प्रेम मां प्रभुजी हूँ बिंजाव छो। હવે પરવડી નહીં રહેવાનું, તારાથી દૂર તારે રહેવાનું, હૃદયમાં હાજર હજૂર। હવે પરવડી નહીં રહેવાનું, તારાથી દૂર તારે રહેવાનું, હૃદયમાં હાજર હજૂર। તારી નજરોમાં નજરાતો જાવ છો, તારી નજરોમાં નજરાતો જાવ છો, તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બિંજાવ છું। રોમે રોમે હું તારો થતો જાવ છું, તારા પ્રેમમાં પ્રભુજી હું બિંજાવ છું। प्रभु को पुष्पों से बधाए, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को पुष्पों से बधा के प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और कहिए प्रभु हमारे जीवन में, बस हमारे जीवन में वो नेचर जो बातें सुरेश भाई ने बताई है वो जीवन का हिस्सा बने। हो सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह छे साथे। आइए उज्जवल, संकेत में आइए। सानिध्य हो भले ना हो परंतु स्नेह छे साथे, श्रद्धा न सेतुए मन आप साथे जोड़ी राख्या छे। श्रद्धा न सेतुए मन आप साथे जोड़ी राख्या छे। नजर में हो भले लाखो हृदय में तमने राख्या छे। हृदय मंदिर ना मारा देव मैं तो तमने मान्या छे। हृदय मंदिर ना मारा देव मैं तो तमने मान्या छे। नजर में हो भले लाखो हृदय में तमने राख्या छे। हृदय मंदिर ना मारा देव। भगवान को पुष्प से बधाइए। चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनके सानिध्य में आप बड़े हुए, जिनकी पूजा सेवा पूजा करके अपने जिंदगी के इतने साल बोले, कल से आपका एक नया जन्म हो रहा है और प्रभु से प्रार्थना कीजिए बस वो नया जन्म हमारा प्रभु तेरी आज्ञा अनुसार, तेरी भक्ति अनुसार, तेरी सोच के अनुसार हो। अनिराधार वरसे छे आपना आशीषो मुझ पर। अनिराधार वरसे छे आपना आशीषो मुझ पर। आपनी कृपाना फल समय समय मैं तो चाख्या छे। आपनी कृपाना फल समय समय मैं तो चाख्या छे। नजर में हो भले लाखो हृदय में तमने राख्या छे।
હૃદય મંદિરના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા દેવ મેં તો તમને માન્યા છે. નજરમાં હો ભલે લાખો, હૃદયમાં તમને રાખ્યા છે. હૃદય મંદિરના મારા દેવ. आइए. राजस्थान का एक लड़का, एक भाई राजस्थान के बिजनेस के लिए, धंधे के लिए, भैया बैठ जाइए पीछे खड़े, बात मत कीजिए पीछे. अरे सुनिए ना, आपको ही बोल रहा हूं, पीछे आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मीटिंग यहां पर आइए, आपके यहां की बात कर रहा हूं, आइए बैठिए. वो लड़का बिजनेस के लिए, उसने महाराष्ट्र सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, ना उसका कोई दूसरी जगह गया, वो आया मध्य प्रदेश. वो लड़का, वो भाई मध्य प्रदेश आए, किसी के यहां नौकरी रहे, और नौकरी करते करते धर्म से जुड़े, धर्म से इतने जुड़े कि रात्रि भोजन त्याग शुरू हो गया. वो तो जीवन में शुरू हुआ था ही, शायद प्रतिक्रमण करना भी शुरू कर दिया उन्होंने. 4 महीने प्रतिक्रमण करना भी शुरू कर दिया. और एक बार रात को 11:30 बजे के आसपास वो भाई प्रतिक्रमण करने के बाद 12 बज चुके थे और वो कपड़े चेंज कर रहे थे. तब उनके सेठ ने उनको देखा और पूछा, अक्षयराज रोज प्रतिक्रमण करते हो? बोलता हाँ. तो तुम 6:30-7 बजे क्यों नहीं जाते हो? अभी दिवाली की सीजन चल रही है ना, तो 10-10, 15-15 दिन रहता तो कैसे जा पाऊंगा. तो वो सोच कर, क्योंकि उसी समय का बिजनेस का एक पीक टाइम होता है 6:30-7 बजे, तो मैं नहीं जा सकता था, इसलिए. तो आकर प्रतिक्रमण करते हो? 11 बजे भी आकर प्रतिक्रमण करते हो? हाँ सेठ, रोज प्रतिक्रमण करता हूं. एक काम करना, कल से तुझे पीढ़ी में जब समय मिले तो आने का, बिजनेस में जब समय मिले तो ही आने का, नहीं तो आने का नहीं. तो रोज प्रतिक्रमण करने जाना, प्रतिक्रमण चौविहार करने जाना, प्रतिक्रमण करने जाना, महात्मा के पास जाना, व्याख्यान सुनना, और पहले उसको प्रेफरेंस देना, और उसके बाद समय मिले तो पेड़ी में आना. सच में मालूम है वो अक्षयराज कौन? आज शासन को पूज्य कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब मिले हैं ना, तो ये परिवार, वो संपत राज जी, दूसरे क्या नाम आपके दादाजी? आईदास जी. वो आईदास जी थे जो उन कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब को लेकर आए वहां से. वहां सट्टे का कोई व्यापार चलता था, बोले कि तू वहां से राजनांद गाँव पेड़ी में बैठना. पूज्य कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब की आत्मा जो अक्षयराज के रूप में थी, उन्होंने कहा मैं आऊंगा जरूर. वहां पार्श्वनाथ भगवान है? बोलते हाँ वहां पार्श्वनाथ भगवान है, तो मैं आऊंगा. और इनके यहाँ नौकरी रहे, और वो सेठ थे. मैं बोलूं ना, एक तरफ पूरा आराधना, कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब की सामायिक, कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब का चारित्र, कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब की भक्ति, कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब की साधना, और एक तरफ संपत राज जी और आयदास जी ने जिनको माहौल दिया. 2 पलड़े हो ना, तो शायद ये पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो माहौल दिया. आज भी कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब कहते थे कि आज हम यहाँ, वो चातुर्मास भी करने आए थे ना, तो पूछे, ये भगवान के प्रति उनको बहुत प्रेम था. आज भी मंदिर में जाता हूँ ना, मुझे भगवान जितने याद नहीं आते ना, उतने कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब याद आता है. कि यहाँ पर बैठ के ही उन्होंने तारकता गाया होगा, करुणा दृष्टि की धीरे प्रभु सेवक ऊपरे. ये शब्द इसी मंदिर में उनके कितनी बार निकले होंगे. वो कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब आज शासन को मिले हैं ना, तो ये संपत राज जी और जमुना दास जी जो परिवार है, उन्होंने उस समय वो बोलते मेरे ऊपर, हमेशा कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब कहते हैं मेरे ऊपर 2 जनों का बहुत बड़ा उपकार है. एक मेरे मामा जी जो हैदराबाद में रहते हैं, और दूसरे मेरे सेठ जिन्होंने मुझे सब अनुकूलता दी धर्म करने की. उनके कारण आज शायद मेरी जिंदगी ये हुई है. कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब जिस परिवार के उपकार को याद रखते थे, ये समकित और ये वर्धमान 2 जने हैं ना. जब कलापूर्ण सुरसुजी महाराज साहब के 3 इच्छा, लास्ट के समय में 3 इच्छा उनकी, 3 जगह चातुर्मास करने की बहुत इच्छा. एक फलोदी, एक पालितना और एक राजनांदगांव.
ये 3 जगह उनकी करने की इच्छा थी। और जब राजनांदगांव वो चातुर्मास करने के लिए आए, यही संकित और उसका छोटा भाई वर्धमान, ये दोनों कलापूर्ण सूर्य माता को भक्ति बहुत पसंद। दादा के सामने बैठकर 3-3, 4-4 घंटे भक्ति करना। स्कूल जाने के बाद ये दोनों लड़के हमेशा साहिब के साथ मंदिर में शाम की भक्ति में शामिल होते, और ये जो पन्ने खोलते ना, वो इस स्तवन गुरुदेव लेते थे। इतना हृदय इनसे भी जुड़ा हुआ गुरुदेव का, और इनके परिवार से भी जुड़े हुए। संकित की मम्मी से बात करते हुए संकित ने कहा था कि पूज्य गुरुदेव ने संकित को 2 बार मांगा था मुझे कि संकित को मुझे दे दो, लेकिन उस वक्त मोह का पर्दा लगा हुआ था, इसलिए शायद नहीं दिया होगा, नहीं दे पाई। संकित को जब बताया ना, तो संकित ने कहा, मम्मा अगर आपने मुझे दे दिया होता तो मेरी कितनी मस्त जिंदगी होती है, कितनी मस्त जिंदगी होती। सच बोलो ना, इस परिवार पर हमेशा इस गुरुदेव का हाथ हमेशा रहेगा। मेरी इच्छा है आज इन गुरुदेव को आप अक्षत से, पुष्पों से वधाकर गुरुदेव का उपकार आपके परिवार पर तो है ही है, कल से आपकी जो जिंदगी शुरू हो रही है ना, उस जिंदगी में भी गुरुदेव की इच्छा अनुसार जिंदगी हो। आप शादी करने जाते और गुरुदेव जिंदा होते तो साहिब क्या कहते, आपको किन शब्दों के साथ इस परंपरा में आगे बढ़ने को बोलते, वो परंपरा ही निभाकर आपका कल से संसार का जीवन शुरू हो। बस आइए गुरुदेव को आशीर्वाद लेकर आइए। गुरुदेव कलापूर्ण सूर्य माता अक्षत से बधाइए, पुष्पों से बधाइएगा। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की इस परिवार पर, इनके इस जीवन की शुरुआत पर गुरुदेव का आशीर्वाद, पूज्य कलापूर्ण सूर्य माता का आशीर्वाद हमेशा रहे। जिंदगी के हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें कोई रास्ता नहीं जाना है, हमें कोई रास्ता किसी का मार्गदर्शन नहीं लेना है। हमें गुरुदेव तेरे पावों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पावों के निशान मिल गए हैं। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की कई महात्माओं का आशीर्वाद इस परिवार को मिला हुआ। पूज्य कलापूर्ण सूर्य माता, पूज्य अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब को भी हम याद करें। जब वो पगलिया करने आए थे यहाँ पर अपने घर में, आपके घर में, तब उन्होंने आपको एक बाधा, एक नियम दिया था, जो बच्चे आज भी उस बाधा नियम को पढ़ते हैं कि जब तक आपके घर में संयम का उदय, संयम जीवन घर में कोई नहीं ले, कोई दीक्षा न ले ले, आपके घर से कोई सदस्य दीक्षा न ले ले, तब तक चूरमा, जिसको मोहनथाल भी बोलते हैं आपके यहाँ, वो त्याग पूरे परिवार को। आज भी वो बच्चे उस समय तक, जब तक दीक्षा नहीं हुई, तब तक वो नियम उन्होंने परिवार के हर सदस्य में वाला, वो पूज्य साध्वी जी, भगवान अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब को, मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब को भी याद करें आज। उन्होंने जब उनके घर के परिवार वाले मिले, पूछा कि बाबूजी क्या करने वाले हो? बोले हम जिस दिन शादी होगी उस दिन रात्रि भोजन नहीं कर रखेंगे, जमीकरण नहीं रखेंगे, हाँ हम संगीत संध्या नहीं रखेंगे, हम
फिर भी मणि प्रभा जी महाराज साहब ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्होंने उस समय एक आशीर्वाद रूप दिए मणि प्रभा जी महाराज साहब ने। आज उनके आशीर्वाद के द्वारा आज कई गुरु भगवंतों को, ये संगीत और संगीत को तो मैं, उज्जवल से ज़्यादा मेरा परिचय नहीं है और संगीत से बहुत ज़्यादा परिचय है। स्टेशन पर जब मैं राजनांदगांव आता हूँ तो भी लेने यही आता है कई बार, और हृदय जुड़ा हुआ है संगीत के साथ। बस आज उन सब गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ आपका जीवन आगे बढ़े। आई हो तुम ही हो आशा, हौसला तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। तुम ही हो आशा, हौसला तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। अब आपका मैं, मुझ में तुम ही हो, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। परिवार के दोनों साध्वी जी भगवान, जिनका नाम पूज्य साध्वी श्री लक्षज्ञ श्री जी महाराज, लक्षज्ञ निधि श्री जी महाराज साहब, और पूज्य साध्वी श्री विश्वज्ञ श्री जी महाराज, निधि श्री जी महाराज साहब, दोनों साध्वी जी भगवान से परिवार मिलने गया। शादी फिक्स हो चुकी थी, सगाई फिक्स हो चुकी थी। वो बात करने गया कि इस तरह से 2 शादियां हैं घर पर। तो दोनों लड़की आज साध्वी जी भगवान के परिवार की जो दोनों लड़कियां साध्वी जी भगवान के रूप में था, उन्होंने कहा कि आपके घर में शादी है, आप सीख दोगे सबको। सीख जानते हो ना, सीख बहन घर पर आती है तो उनको सीख देते हैं, परिवार के खास खास सदस्य को सीख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमको सीख में क्या दोगे, हमको गिफ्ट में क्या दोगे। आपके घर का प्रसंग है तो आप हमको सीख में क्या दोगे। तो परिवार ने कहा हम आपको सीख में क्या दे, आपको क्या चाहिए सीख में। बोला हमारा हक बनता है, क्योंकि एक समय तो आपकी बेटी थी ना, तो आपके परिवार के संबंध के हिसाब से भी हमारा हक बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि लड़की का हक सीख में भी सबसे ज्यादा होता है। तो आप हमें क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए आप बताइए। उन्होंने कहा शादी के एक दिन रात्रि भोजन त्याग, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कंदमूल नहीं आएगा शादी में। कभी कभी शर्म आती है हमको बोलने, हम मुझे बोलते हैं हम कंदमूल नहीं वापरते। आप कौन सा बड़ा काम करते हो। जैन के घर में कंदमूल तो मांस के बराबर है। जैन के घर में कंदमूल वो मांस के बराबर है। तो आप आपकी शादी में कंदमूल नहीं रखकर या आपके घर में आप कंदमूल नहीं वापरते हो, आप कोई बड़ा लंबा कोई बड़ा ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जिसकी बहुत बड़ी अनुमोदना आपके लिए की जाए। उन्होंने कहा हम कंदमूल नहीं वापरेंगे, हम एक दिन शादी के दिन भी रात्रि भोजन नहीं, हम रिसेप्शन सुबह कर देंगे। उन्होंने कहा ये सब ठीक है, लेकिन मुझे तो बड़ा गिफ्ट चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए। शादी के जितने फंक्शन हो गए, 4 दिन के शादी के जितने फंक्शन हो गए, रात्रि भोजन 4 दिन के लिए बंद रहेगा। ये गिफ्ट, ये सीख के रूप में हमने दो। घर में सच में बोलो हृदय से तालियों के साथ ये प्रसंग को, इन साध्वी जी भगवान को वंदन करो। घर में कोई दीक्षा लेता है ना तो परिवार पर क्या असर होता है। आपकी लड़कियां हैं ना, वो गई नहीं है, उन्होंने आज भी परिवार को संभाला है। आज उन साध्वी जी भगवंत को उनके घर के, आज वो साध्वी जी के रूप में। ये हर्षित भाई है ना, हर्षित भाई आने से पहले कोई इंसिडेंट था, वो साध्वी जी भगवान से मिलने गए। अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब, कौन से साध्वी जी, हाँ रिद्धि निधि श्री जी महाराज साहब से मिलने गए, आपके कोई साथ में है। तो जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनांदगांव जा रहा हूँ। तो बोले राजनांदगांव किसके लिए। बोलते शादी का कोई प्रसंग है। सुरेश भाई का धमाल है, आजकल तो शादी में भी वो 2 कार्यक्रम करने लग गए। तो सुरेश भाई हाँ हमारे 2 साध्वी जी भगवान राजनांदगांव के ही है, तो आप उनके प्रसंग में जा रहे हो। ये सब कोइंसिडेंट है। उन्होंने कहा हाँ वो सुरेश भाई का वही प्रसंग है, उन्होंने मुझे बुलाया था, हमको साथ में जाना है। तो बोले हमारे साध्वी जी भगवान, आप उनसे मिल लो। उन्होंने कहा साध्वी जी भगवान, अच्छा हमारे घर का वो संसारिक घर का प्रसंग में जा रहे हो, खूब खूब आशीर्वाद है, उनको याद करना और उनको कहना कि अनुमोदना। उन्होंने कहा साहब जा रहा हो, कुछ काम है, आपके लिए भी सरप्राइज है।
उन्होंने एक लेटर दिया था, और आपको आपकी आज्ञा लेकर, आपकी इच्छा लेकर, साधु जी भगवान का आशीर्वाद लेकर ये लेटर सबके सामने मैं खोलना चाहता हूँ कि वो संसार तो उन्होंने शायद छोड़ दिया, लेकिन आपके आत्मा की वो कितनी फिक्र करते हैं। जिसके घर में दीक्षा होती है ना, उनका घर कितना चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में 2 भाई 1 बहन की दीक्षा हुई है, तो हमारे घर में जो चेंजेस दिखता है ना, घर मंदिर बन गया। रात को तो मेहमान भी आ जाए तो हम उनको पानी पूछते हैं, चाय भी नहीं पूछते। हमारे घर जमाई भी आ जाएगा ना, बेचारा भूखा सोएगा। अगले दिन नाश्ता की प्लेट 2 उठती है ना, एक की जगह 2 नाश्ता की प्लेट उठती है, तब मालूम पड़ता है कि रात को भूखा सोया हुआ है। नहीं तो हमको उसको बेचारा बोल नहीं पाता, और हम तो कह नहीं पाएंगे कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। तो जब नाश्ते की प्लेट होती है तब उठता है। तो आपके लिए उन्होंने एक मंगल स्वरूप, आज के इस प्रसंग स्वरूप, शायद आप पहले नहीं पढ़ रहे हो, आपका वो मैं पढ़ रहा हूँ। आपके वो साधु जी भगवान ने इस परिवार के लिए क्या लिखा है, आप सबके लिए सरप्राइज है ये, आप सबके लिए, बाबूजी से लेकर आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए। श्री आदिनाथाय नमः। परम पूज्य परम उपकारी गुरु महाराज की ओर से सुश्रावक बिकमचंद भाई आदि परिवार को योग्य धर्म लाभ। देवगुरु की कृपा से हम यहाँ शाता में हैं। आज की वाचना पूर्ण हुई, आज ही भिवंडी से विहार करके मुलुंड जा रहे हैं। अभी यहाँ हर्षित भाई सिंगर रात को मिलने आए, तो पता चला कि वो राजनांदगांव जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए। उनके कहने पर अंधेरे में लिखने के लिए बैठी हूँ, मैं अंधेरे में लिखने के लिए बैठी हूँ। आपने शादी में ऐसे धार्मिक प्रोग्राम रखा है, जानकर आनंद हुआ। आपने सिर्फ संकित, आपके लिए कितना आनंद का प्रसंग है ये नहीं मालूम। आपने लोगों को भी एक मार्ग बताया है, उसकी अनुमोदना तो खूब है। एक साध्वी जी भगवान जिन्होंने संसार छोड़ दिया, उनको भी आनंद दिया है आपने ये प्रसंग रखकर, उनको भी खुशी के वो पल दिए जिसकी वो इस तरह से आप अनुमोदना कर रहे हैं। आपने जो उस शादी में ऐसे धार्मिक प्रोग्राम रखा है, जानकर आनंद हुआ। उज्जवल भैया और समकित भैया, आपके लिए। उज्जवल भैया और समकित भैया, आप दोनों ने संयम जीवन का स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब उच्च कोटि के श्रावक श्राविका बनकर शासन की शान बढ़ाना। और घर में जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं आपके लिए, अब जो 2 नए व्यक्ति साथ घर में आ रहे हैं, उनकी धर्म में रुचि बढ़े और सभी के साथ प्रेम बढ़े, वे परिवार में ढल जाए, ऐसा प्रयास करते रहना। यही आप चारों के लिए अंतर से शुभकामनाएं। सुश्रावक पारस भाई, जितेंद्र भाई, गौतम भाई, गंभीर भाई, मनीष भाई, वर्धमान, दर्शन, वंदन, सुश्राविका उमराव बहन, मंजूषा बहन, श्रद्धा बहन, कांति बहन, कविता बहन, सिद्धि, तितिक्षा, सभी को धर्म लाभ। श्रीचंद भाई, सुनीता बहन, चंदन, श्रुति को भी धर्म लाभ। बाहर गांव से आए हुए सभी परिवार को धर्म लाभ। आपके लिए भी उन्होंने याद किया। श्रद्धा बहन का वर्षितप अच्छे तरह से चल रहा होगा। लिखी साध्वी लक्षज्ञ निश्चित सिद्धि, साध्वी विश्वज्ञ निश्चित सिद्धि का धर्म लाभ, धर्म लाभ, धर्म लाभ। कलियों में तुम हो, फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो। एक मिनट भाभी, अशित भाई मैं रोक रहा हूँ। ये शब्द जो आ रहे हैं ना, कलियों में तुम हो, फूलों में तुम हो, घर का सदस्य जाने के बाद भी वो हर समय साथ में रहता है। आज भी भाई महाराज साहब और बहन महाराज साहब की वो यादें आज भी हमारे घर में है। हाँ, आज भी मिलने जाते तो हमेशा वो, जब वो मैं पास में बैठता हूँ, उनके पास आकर कोई बोलता सुरेश भाई प्रणाम, और फिर वो उनको भी उनकी तरफ नहीं देखता, सिर्फ मुझसे बातें करते रहता है। एक बार उनको लगता है कि मैं साध्वी जी भगवंत हूँ और ये श्रावक जो आए सिर्फ इनसे साथ बात करें, लेकिन उनका चेहरा देखता हूँ, उनके चेहरे पर एक जो प्रसन्नता होती है ना कि भाई आप कहाँ, कितना हृदय से वो आशीर्वाद देते हैं कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए। आज आप जो शासन की प्रभावना कर रहे हैं ना, वो दिल खोल कर आशीर्वाद दे रहे। तो वो शायद चले जाते हैं हमारे घर से, लेकिन वो उनकी महक है ना, महक वो हमारे साथ में रहती है। उनके घर की वो सुवास है ना, वो रूम का कमरा या जहाँ वो पढ़ाई करते थे, वो सब कुछ, वो जो चीजें होती है ना, वो जानने के बाद भी इस घर में हमेशा रहते हैं। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने की शब्द है, मितेश भाई उनके शब्द है कि हमारे घर में संयम आया ना, तो पूज्य कलापन सूर्य महाराज साहब जिस रूम में बैठते थे ना, जिस रूम में साधना करते थे, जिस रूम में सामायिक करते थे, उसी रूम में हम बैठकर पढ़ाई करते थे।
एक की पढ़ाई इंजीनियर की चल रही थी और दूसरे की पढ़ाई सीए की चल रही थी, ऐसा कुछ, तो दोनों पढ़ाई करते थे। वो वहाँ के वाइब्रेशन थे ना उस रूम के, वो गुरुदेव है ना, गुरुदेव, उन्होंने छोटी उम्र में इस परिवार को नियम दे दिया था। ये गुरुदेव को संकेत पहले से मिल गया होगा कि शायद इस परिवार में कोई मुमुक्षु आत्मा है ना, वो अपना जीवन का कुछ समय का पसार कर रही है। वो तो आपके थे ही नहीं, वो तो भगवान के थे। हाँ, वो तो प्रभु की अमानत थी। आपने उस अमानत को इतने साल संभाला था, उस अमानत को आपने बड़ा किया, लेकिन वो तो भगवान की अमानत आपने, है ना, प्रभु की अमानत प्रभु को सौंपी है। बस आपका पुण्य था कि उतने दिन वो आपके घर पर रहे। तो वो कहते थे हम उस रूम में रहते थे ना, तो उस रूम का वो वाइब्रेशन था ना, वाइब्रेशन जहाँ कलापुन सूजी महासाब ने सामायिक की थी, साधना की थी, आराधना की थी, वो वाइब्रेशन के कारण हमारे जीवन में संयम का उदय हुआ है, हमारे जीवन में संयम का उदय है। आइए पूज्य साध्वी जी भगवान को अक्षत से बधाइए। आइए, आपके परिवार के जो साध्वी जी भगवान थे उनको अक्षत से बधाइए। आइए, हाँ, फूलों में। हो कलियों में तुम हो, फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो, फूलों में तुम हो, सागर की हर एक लहरों में तुम हो, सागर की हर एक लहरों में तुम हो, कहीं भी मैं जाओ बस तुम ही तुम हो, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पावों के निशान मिल गए। मैं याद करूंगा इस प्रसंग पर, आज सबका आशीर्वाद लेकर आपको जीवन में प्रसंग करना। पूछे भगवान, हमारे नाथ, हमारे स्वामी, हमारे सब कुछ, हमारे भगवान को आपने अक्षत से बधाया, पुष्पों से बधाया। पूछे कलापुन सूजी महासाब को अक्षत से बधाया। आपने अपने घर के परिवार के एक सदस्य जो साध्वी जी भगवान के रूप में, उनको याद किया। आज मेरी इच्छा है, जिन्होंने कलापुन सूजी महासाब को जन्म दिया नहीं दिया होगा, लेकिन जिन्होंने जीवन दिया, ऐसे आपके बुजुर्ग जो आज संसार में नहीं है, आईदास जी और संपत राज जी, उनको आप अक्षत से बधा कर आगे का करेंगे। आइए पधारिए। उनका आशीर्वाद भी आपका, वो जहां भी हो गए दोनों आत्माएं, आज आपके परिवार की जो आज इस परिवार को लोग याद करते हैं ना, तो उनके पीछे आपके वो जो है, ये जो दो आत्माएं जो आज कई और हो गए, लेकिन आज भी इस प्रसंग के ऊपर आपको आशीर्वाद दे रहे होगे और आपसे एक इच्छा रखते होगे कि हमने तो धर्म को संभाला, हमारे परिवार में जितने हो सके अपनी तरफ से कोशिश की संस्कारों को देने की, धर्म देने की। अब आपके परिवार के आगे की पीढ़ी को, उस परिवार के संस्कारों को, उस धर्म को, उस शासन को आपको संभालना है, आपको संभालना है। हो छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने मन को जो घेरा, छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने मन को जो घेरा, खिलता सवेरा देकर तुम रूबरू हो, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। बस एक 10-15 मिनट की एक आगे की एक भावधारा।
याद कर रहे हैं हम हमारे बाबूजी और बाई को कि आप आइए स्टेज पर। इनकी ज़िंदगी की शुरुआत आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। आज भी जब बाबूजी के पास बैठता हूँ, उम्र शायद कि उस पड़ाव पर है, लेकिन उस पड़ाव में भी धर्म के प्रति, शासन के प्रति, संघ के प्रति इतना ही आनंद। उनके घर में सबसे अच्छी मुस्कान, सबसे हंसते रहते तो ये दो पात्र है ना, वो सबसे ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आइए बाबूजी और भाई कि आप उनके आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो। आइए। सिर्फ भाई और बाबूजी है, वो ही आइएगा। भाई का शायद इस उम्र में के पड़ाव पर हमारी क्या हालत होगी, हम किस तरह से रहेंगे। ये धर्म है, ये प्रभु का शासन है ना, तो आज इस उम्र में भी आत्मा प्रसन्न है। आत्मा की खुशी है ना, बाह्य पदार्थों से नहीं होती है। आत्मा की खुशी बाह्य जो चीज़ें मिली है उससे नहीं होती है। आत्मा की खुशी है ना, वो धर्म के निकट रहने से मिलती है। ये आत्मा में जो प्रसन्नता दिख रही है ना, उनके जीवन में कि वो धर्म के कारण। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको बताएं। आइए आइए। ओ दादा तुम्हें करूं मैं प्रणाम, ओ दादी तुम्हें करूं प्रणाम, ओ दादा तुम्हें करूं प्रणाम, ओ दादी तुम्हें करूं प्रणाम। जी को ओ दादा तुम्हें करूं नमन, ओ दादी तुम्हें करूं नमन, ओ दादी तुम्हें करूं नमन, ओ दादी तुम्हें करूं नमन। आइए उज्ज्वल। संकेत बहुत लाडला है इनका। हाँ, दादी का और दादा का तो मुझे नहीं मालूम, दादी का तो बहुत लाडला है संकेत। दादी जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए जीवन में, बस ये दोनों की जिंदगी प्रभु की आज्ञा अनुसार, गुरु की इच्छा अनुसार और शासन की आज्ञा अनुसार हो, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओ दादी करो प्रणाम, ओ दादी मैं करूं प्रणाम, ओ दादी मैं करूं प्रणाम, ओ दादी मैं करूं प्रणाम। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमारा गहना होता है, हमारी जायदाद होती है। ये है तो हमारे घर की रौनक है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, जिस घर में माँ बाप नहीं है, जिस घर में दादा दादी नहीं है, वो घर नहीं, वो स्मशान है, वो स्मशान है। स्मशान घर तो है ना, सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता है।
घर तो है ना, इनके आशीर्वाद के कारण बनता है। एक बार जोरदार तालियां इन परिवार के लिए। ओ दादा तुम्हें करूं प्रणाम, ओ दादी तुम्हें करूं प्रणाम। आशीर्वाद की अगली श्रृंखला में एक होती है संसार की मां, जो बच्चे की सिर्फ आत्मा की, शरीर की फिक्र करती है। नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, ये संसार की मां करती है। एक होती है शासन की मां, जो बच्चे की आत्मा की फिक्र करती है। बच्चा सीए कर ले, एमबीए कर ले, उससे शासन की नहीं, संसार की माता खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा सीए कर लिया, मेरा बच्चा एमबीए कर लिया। उससे संसार की माता खुश होती है। और बच्चा 45 आगम पढ़े ना, तो वो संयम की माता, वो शासन की माता खुश होती है। बच्चे के 45 आगम से खुश होती है। बच्चा तैरना सीख जाए, स्विमिंग करना सीख जाए, कोई नए सी एक्टिविटीज करना सीख जाए, तो संसार की माता खुश होती है। लेकिन शासन की माता, तो बच्चा बहुत सागर तैरना सीख जाए, वैसा कोई कार्य करे, तो वो संसार की नहीं, शासन की माता खुश होती है। आज वो शासन की माता तो है उनके परिवार में, जिन्होंने 2 रत्न कुक्षी माता बनने का सौभाग्य किया, 2 रत्न को अपने घर से दिया है। लेकिन उससे पहले ये 2 रत्न है हमारे, संकित और उज्जवल, उनको जिन्होंने जन्म दिया था, वो माता पिता आज मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। आइए आइए, आपका आशीर्वाद ही इनके जीवन का सबसे बड़ा एक आधार बनेगा, आलम्बन बनेगा। बस आइए, अपने दोनों लड़कों को शायद आप संयम की ओर नहीं भेज पाए, लेकिन आज एक उनके जो शब्द है ना साध्वी जी भगवान के, एक अच्छे श्रावक श्राविका बनकर वो अपना जीवन पूरा करे, पूरा नहीं करे उससे पहले वो संयम लेकर अपनी जिंदगी में जाए। ऐसे आशीर्वाद के साथ आइए उनके मम्मी पापा, आइए। लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ होती है जो कभी खफा नहीं होती है। मुनव्वर राणा की सुंदर सी पंक्ति आंखों के सामने से गुजर रही है। बंटवारा हुआ, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में बंटवारा हुआ, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया। मैं सबसे छोटा था, मैं खुश नसीब था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में मैं आई। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन मक्के मम्मी पापा को ओ मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुम्हें अपना माना है। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुम्हें अपना माना है। पिता तेरे कर्ज को चुकाना है, तुम्हें अपना माना है। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग क्यों अपने पहले प्यार यानी कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। क्यों, कैसे भूल जाते हैं? जिन्होंने पहला, अरे देखे पहली नजर का पहला प्यार, ये पहली नजर का पहला प्यार नहीं है। जिसको नहीं देखा, पेट में थे आप, फिर भी आपसे प्यार करते थे। हाँ, आपका चेहरा भी नहीं देखा था, आप चमड़ी के जूते पहना बनाकर भी उनको पहना देना, तो उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। वो महावीर स्वामी भगवान परमात्मा समोसन में बैठे हुए, 2 कपल समोसन की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ रहे हैं, और अचानक भगवान को देखते वो स्त्री, वो जो बहन थी, उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लग जाती है। गौतम स्वामी महाराजा पूछते हैं, भगवान ये दृश्य क्यों खड़ा हो गया? ये बहन ने जब आपको देखा तो उनके स्तन से दूध की धारा क्यों बहने लग गई? भगवान ने के शब्द थे, हे गोयम, ये मेरी अम्मा, ये मेरी माँ। आपकी माँ तो त्रिशला माता थी ना, और वो तो देवलोक में चली गई है, उनका तो स्वर्ग में वास हो चुका है, ये कहां से माँ आ गई होगी आपकी? उन्होंने कहा, ये देवानंदा ब्राह्मणी जिसकी कुक्षी में मैं 82.5 दिन रहा, गोयम उसने मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन कुक्षी में 82 दिन का 82 दिन का प्यार दिया है। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये किसके शब्द थे? परमात्मा महावीर देव के। और उपकार क्या किया उन पर? उनको दोनों को दीक्षा देकर
उनकी सदगति के कारण बने प्रभु। ये उपकार का बदला होता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रसंग को बताएं। गोद में सुलाती थी, दूध भी पिलाती थी, गाती थी तो लोरिया पलने में झुला कर, गाती थी लोरिया पलने में झुला कर। गोद में सुलाती थी, दूध भी पिलाती थी, गाती थी लोरिया पलने में झुला कर, गाती थी लोरिया पलने में झुला कर। सेवा का फर्ज भी निभाना है, सेवा का फर्ज भी निभाना है, तुम्हें अपना माना है। मेरी इच्छा है जो, देखिए मुझे बुलाना था लेकिन मेरे अंदर से एकदम दिमाग में से निकल गया। आपके होने वाले कल की मम्मी, आज रात तक जो आपके मम्मी पापा है, कल भी आपके मम्मी पापा तो रहेंगे लेकिन नया भाव के हिसाब से समझ ले, तो उन्होंने याद किया कि इनके मम्मी पापा को भी बुला दीजिए ना, उनका भी आशीर्वाद लेकर हम संयम प्रवेश करें। एक बार इनके परिवार के लिए जो अपने एक परिवार का सदस्य नहीं है, जो आज उसके लड़के के साथ लड़की का संबंध हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, एक परिवार के साथ रिश्ता बांधा है। मैं चाहूँगा जो बहन है श्राविका इनकी है, उनके मम्मी पापा एक बार स्टेज पर आइए। श्री संदीप जी कोचर, श्रीचंद जी कोचर, सुनीता केचर, उनके मम्मी पापा जी पधारी। और उनके साथ में और कोई उनके पापा है ना? हाँ, अभी ये सब रिश्तों नातों का संबंध, नाम को छोड़ दो ना, एक बार हम संबंधों को महत्व दे, भावों को महत्व दे। आइए, उज्जवल के श्राविका और संकित भाई के श्राविका, दोनों के मम्मी पापा, श्राविका के मम्मी पापा, उनके परिवार का सदस्य, आइए ऊपर उनका आशीर्वाद लेकर उनके जीवन में प्रवेश करें। आप हमेशा, आप संकित, आपने सिर्फ आपकी श्राविका के साथ संबंध नहीं बांधा है, एक परिवार के साथ भी आपने संबंध बांधा है। उस परिवार की भी इज्जत, आबरू, उनको भी साथ में लेकर चलना, उनको भी हमेशा महत्व देना, उस परिवार को भी हमेशा महत्व देना, उनके सुख दुख में भी हमेशा साथ में रहना और आगे रहना। सिर्फ जमाई बनकर मत जाना, लड़का बनकर उनका हमेशा साथ में रहना। आइए आइए आइए। मेरी हर जिद को तुम स्नेह से निभाते थे, भूल मेरी भूल कर बरसाते रहे प्यार, भूल मेरी भूल कर बरसाते रहे प्यार। मेरी हर जिद को तुम स्नेह से निभाते थे, भूल मेरी भूल कर बरसाते रहे प्यार, भूल मेरी भूल कर बरसाते रहे प्यार। शीश तेरे चरणों में झुकाना है, शीश तेरे चरणों में झुकाना है, तुम्हें अपना माना है, तुम्हें अपना माना है। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, पिता तेरे कर्ज को चुकाना है, तुम्हें अपना माना है। मेरी एक इच्छा है, एक बार उनको अक्षत दीजिए ना, उनके पापा के हाथ में अक्षत दीजिए ना। आप अक्षत हाथ में लीजिए, एक मुट्ठी भर के राइट हैंड में अक्षत ले लीजिए, एक मुट्ठी भर के राइट हैंड में अक्षत ले लीजिए, एक ही हाथ में। आइए, आगे आइए।
अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की कीर्ति को, हाँ, सर्वेश जी को दे रहे हैं। और आपके परिवार के, इनके परिवार के भी जो मम्मी पापा, एक बार साथ में आ जाइए ना, आ जाइए, आइए, जल्दी आइए। मैं चाहता हूं कि हम एक अक्षत के माध्यम से आपको, एक परिवार एक अक्षत के माध्यम से दूसरे परिवार को देकर अपने घर की कीर्ति को, अपने घर की लक्ष्मी को आपके घर में दे। आइए। जीना 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 उड़ा गुला, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुला, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहरा। आइए, जब आशीर्वाद ले लीजिए। मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहरा। जीना जीना रे उड़ा गुला, माई तेरी चुनरिया लहरा। आइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी माँ, मेरी माँ। एक इच्छा है, आइए दादी जी, आप एक अक्षत ले लीजिए ना। आइए, एक मुट्ठी भर के राइट हैंड में अक्षत ले लीजिए, अच्छी तरह ले लीजिए। आपके जमाई को ये हाथ में दे दीजिएगा। आइए, शायद वो आपको घर की अपनी लड़की नहीं दे रहे, शायद एक अमानत के रूप में कीर्ति दे रहे हैं आपकी। आप दोनों परिवार को संभालिएगा, दोनों परिवार की इज्जत आबरू, हमेशा उनको एक लड़की की तरह रहिएगा। और मैं आप आइए, आप भी सिर्फ लड़की नहीं दे रहे हो, आपके घर की कीर्ति को आप दे रहे हो। चलो आइए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। इच्छा है चाचा चाची जिन्होंने अपने घर से रत्न कुक्षी माता जो है, इस घर का सौभाग्य है, आपने शासन को क्या दिया है, शासन आपका उपकार हमेशा याद रखेगा। आइए, चाचा चाची जो हैं इनके गौतम जी और श्रद्धा जी पधारी। संकेत की बहुत इच्छा है कि उसने मुझे कहा कि एक बार हम, और मेरी भी इच्छा थी लेकिन मैं थोड़ी देर का बाद बुलाने लग वाला था, इनको वो भी नहीं हो रहा, नहीं आप जल्दी से बुलाइए। आइए आइए। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिसकी उंगली है बचपन चला। बड़े चाचा चाची भी वो भी आ जाइएगा, बड़े चाचा चाची जो है वो भी आ जाइए। आइए। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिसकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, नान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला।
इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। जितेंद्र जी चाचा जो उनके, वो भी आइएगा, आप उनका भी आशीर्वाद अपने 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 लड़के के समान, जो ये दोनों लड़के हैं उनको एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। जितेंद्र जी चाचा जी जो है इनको, वो भी पधारिएगा। आइए आइए जल्दी पधारिए। समय की अनुकूलता हमें 11:15 के आसपास बन जाए, 5-10 मिनट की दुनिया जो है हमें बनानी। आइए पधारिए पधारिए। आपके ख्वाब हम आज होकर जहाँ, उन परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आपके ख्वाब हम आज होकर जहाँ, उन परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बस ये पलों की दुनिया, ये आशीर्वाद की दुनिया को हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बस आपके जीवन में उज्जवल और संकेत के जीवन में प्रभु की आज्ञा, गुरु की इच्छा, शासन का प्रेम, शासन के लिए जीना मरने के लिए भावना तमन्ना, वो हमेशा रहे। बस आप भी आशीर्वाद दीजिएगा, इनका जीवन खुश में हो, इनका जीवन प्रभु की आज्ञा अनुसार हो। आप सब आशीर्वाद दीजिएगा। इस परिवार को एक बार वापस वंदन करते हुए, जिन्होंने आज संगीत संध्या की जगह इस तरह का कार्यक्रम रखकर एक सच में आउटपुट, जिसका कुछ आपको नहीं मालूम आपने कितने हृदय से आशीर्वाद लिए। संगीत संध्या होती, शायद नृत्य होता, डांस होते, कोई पिक्चर के गाने होते, और वो आपके भाभी या भैया या चाचा चाची नृत्य करते और सब लोग तालियां बजाते। शायद पाप का बंद होता, एक पाप की दुनिया बनती, आपकी शादी और किसी के लिए पाप की दुनिया बनाने वाली बनती। मैं संकेत, उज्जवल, उनकी मम्मी जी को खास, कि उन्होंने आज ये सोच रखी, उनके परिवार को खास याद करता हूँ कि आपने ये सोच रखी। तो शायद मैंने कितने साल हो गए कोई शादी अटेंड नहीं किए थे, इस बहाने से इस परिवार में ऐसी शादी हो तो मैं हमेशा आऊँगा जिसमें भगवान की आज्ञा को महत्व दिया जाता है। सिर्फ फंक्शन तक मत रखिएगा, खाने पीने में भी अभक्ष्य नहीं आए, आइस नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं आए। वो हमारे हमेशा प्रभु की आज्ञा है ना, वो हमारा प्राण होता है। बाकी हमारी शादियों में तो मक्खन भी आ गया है, बटर भी, जिसको महाविगई कहा है भगवान ने, वो महाविगई भी आने शुरू हो गई है, बटर भी आते हैं। हाँ, कैसे कैसे चीज़ें आती है। रात को शादी के बाद वो उनके दोस्त क्या धमाल करते हैं, क्या क्या वातावरण हम शादी में बना देते हैं। और एक भेड़ चाल चली है और सब भेड़ चाल उसके पीछे चल रही है। नहीं, यही अच्छा लगता है सुरेश भाई, यही करना पड़ता है। नहीं, कुछ परंपरा से जो क्या होता है, मैं 2 मिनट का समय लूंगा, लेकिन नितेश भाई क्या होता है मालूम है, एक बार शादी के लिए जा रहे थे, एक बिल्ली है ना, बिल्ली, वो बीच बीच में रास्ता काट रही थी, घर से निकलते हुए बिल्ली रास्ता काट रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। तो किसने बोला, बिल्ली को बांध दो, किसी घर के चौखट पर बांधो तो शायद डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। हो गया, बिल्ली को बांधा, प्रसंग पूरा हो गया। 5 साल के बाद मैं घर में वापस, शादी का प्रसंग, सब बराबर है, सब चीज लाई, ये लाया वो लाया। एक जने ने कहा सब बराबर है, लेकिन बिल्ली बांधी हुई नहीं है। लाओ बिल्ली को पकड़कर, बिल्ली को पकड़ के लाकर चौखट से बांधा, अब बराबर है, अब आगे बढ़ो। कई बार परंपरा सिर्फ उस चीज की होती है जिसके पीछे का कोई रीजन नहीं होता है, सेंस नहीं होता है, बस हम लोगों के पीछे एक भेड़ चाल अंधी दौड़ में लगे हुए हैं हम। प्लीज ऐसा सुरेश भाई, व्यवहार में है हम,
हमको करना पड़ता है। व्यवहार में जमा आइसक्रीम तो खिला नहीं पड़ती है, व्यवहार में ये आपको व्यवहार सिर्फ रखना है। या भगवान आपका, भगवान आपको देख रहा है ऐसा नजर नहीं आता है कि जिस भगवान के आप सवेरे कल अगले दिन पूजा करने वाले हो, उस भगवान के साथ आंखें कैसे मिला पाएंगे? लोगों को खुश करने की बजाय भगवान को खुश करे, ऐसा प्रयत्न कीजिएगा। आपका कोई भी प्रसंग, वो संसार का भी प्रसंग हो ना, उसमें धर्म मर्यादा, उसमें प्रभु की आज्ञा वो हमेशा रहे। नहीं तो इसको स्वदारा संतोष व्रत नहीं कहते भगवान, उसको व्रत नहीं कहते, इसको भी व्रत कहा है। कल से ये व्रत बन रहा है, आप कल से कमिटमेंट वाला दुनिया बन जा रहे हो, आप बंधन में बंध रहे हो, एक ऐसा बंधन कि इस भव में इनके सिवा और कोई नहीं। बस आपको भगवान एक सुंदर सी दुनिया दे प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध। आज भी यही शब्द, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो। मेरा पहला प्रयास था इस तरह के प्रयास में थोड़ा सा जैसा जो दुनिया बना पाई, वो सप्तपदी याद रखना, सप्तपदी याद रखना, वो कॉम्प्रोमाइज वाला नेचर, सैक्रिफाइस वाला नेचर, वो जवानों की शहादत की पत्नी, शहादत पत्नी पति का मत देना, लेकिन जिंदे पति को जिंदा रखना, उनके साथ हमेशा रहना, वो उनके साथ संबंधों की ऐसी दुनिया। अगर वो संघ के लिए काम करता है तो आप साथ देना, बोला आप जाइए, मैं भगत सिंह की पत्नी जैसी हूँ, ये सब याद, ये भूल जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो जो बताई दुनिया है ना, 1-1.5 घंटे की दुनिया थी ना, उसको हमेशा याद रखेगा। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। चलो संगीत की आखिरी एक दुनिया के साथ इस भावधारा को, इस हमारी दुनिया को पूरी करें। यहां से धीरे धीरे, हाँ प्रभु का जो शासन मिला है ना, आज उस शासन को जाते समय याद करें। प्रभु का ये शासन ही नहीं होता तो शायद ये हमारी दुनिया नहीं होता, नहीं ये प्रसंग होता, क्योंकि प्रभु की दुनिया नहीं होती, प्रभु का शासन नहीं होता तो शायद हमारे जीवन में धर्म नहीं होता, ये अच्छी समझन नहीं होती, अच्छी सोच नहीं आती। वो कुमारपाल महाराजा की प्रार्थना आखिरी शब्दों के द्वारा यहाँ पूरा कर रहा हूं। वो कुमारपाल महाराजा भगवान से, 18 देश के राजा कुमारपाल महाराजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अगला जन्म झोपड़पट्टी में रहेगा, झोपड़ी में मिलेगा ना भगवान, वो परिस्थिति स्वीकार है। खाने को 2 टाइम का खाना सही ढंग से नहीं मिलेगी ना भगवान, नहीं मिलेगा, वो परिस्थिति भी मान्य है प्रभु। खाने को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, चलेगा। 2 जोड़ी कपड़े भी सही ढंग से नहीं मिलेंगे ना प्रभु पहनने को, चलेगा। और ऐसे घर में, ऐसी परिस्थिति वाले घर में वहां 4थी लड़की पर 5वीं लड़की के रूप में मेरा जन्म हो जाएगा ना भगवान, वो परिस्थिति भी स्वीकार है, लेकिन तेरा शासन, तेरा धर्म तू मुझे मिलना चाहिए। 18 देश का राजा पना नहीं मिलेगा तो चलेगा, तेरा शासन मुझे मिलना चाहिए। उस शासन को वंदे करते करते इस प्रसंग को पूरा करें। हाँ, जिनवर तारु शासन आ जग माझे महान, एना आधारे मरतर वो आ संसार, मने ज तारशे भव पार उतारशे, मजदार मानैया काठे पहुँचाड़शे। एवी मुझन श्रद्धा छे, साचे साची श्रद्धा छे, दृढ़ मुझन श्रद्धा छे, पाके पाए श्रद्धा छे। जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना सहारे आ तरवो छे संसार। प्रभु का शासन को याद करें। वैशाख सुद 11 से आने वाले, मई 15 वैशाख सुद 11 से आने वाली है, जिस दिन भगवान ने शासन की स्थापना की थी, वो शासन स्थापना दिवस आने वाला है। प्रभु ने शासन की स्थापना, ये शासन की स्थापना नहीं होती ना तो शायद मैं बोलूं संवत्सरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन कोई है ना, संवत्सरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो शासन स्थापना दिवस है। प्रभु ने शासन की स्थापना नहीं की होती, न ये पर्यूषण होते, न ये धर्मस्थान होते, न ये उपाश्रय होते, न स्थानक, ये कुछ भी दुनिया नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की दुनिया होती। तो आज भगवान के उस शासन को याद करें। एक बार आखिरी बार भगवान को तालियों के साथ साथ इस शासन को बधा कर इस प्रसंग को पूरा करें। नश्वर संबंधो जर साथ छोड़शे,
ત્યારે નિશ્ચય મારો હાથ પકડશે, સમજણ દેશે, સાંત્વન દેશે, શક્તિ પણ દેશે. ભૂલો જો પડીશ મુજને માર્ગ એ દેખાડશે, ઢીલો જો પડીશ મારો સત્વ એ વધારશે. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર. મને જ તારશે, ભવ પાર તારશે, મજધાર માનૈયા કાઠે પહોંચાડશે. હલો, એવી મુજને શ્રદ્ધા છે, સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે, દ્રઢ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાકે શ્રદ્ધા છે. आज ये प्रसंग, पाके श्रद्धा છે. एक अंतराल ले लीजिएगा. आज इस प्रसंग इतना सुंदर हुआ है, उस प्रसंग को इतना सुंदर बनाने में एक संगीत बहुत बड़ा माध्यम होता है. और जो संगीत पर आज हमारे साथ थे भाविक भाई, एक बार हर्षित भाई, मिच्छा में रुकड़ा, हर्षित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां. जो मुंबई से पधारे हैं, आपको फील होने दिया कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उनके पास. फ्लूट वाला बैठा हो, ना तबला है, ना ढोलक है, ना पैड है, लेकिन अपने एक ही इंस्ट्रूमेंट में पूरे संगीत की दुनिया जो बना सकते हैं. श्रावक है, श्रावक, ठीक है, प्रोफेशनल ये है, लेकिन अंदर से जो श्रावक, रात को नहीं खाना, पूजा करना, ये जीवन में जितनी भी दुनिया जो धर्म की होती है वो शायद हमारी नहीं होगी और इनकी है. एक बार हर्षित भाई के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. सिर्फ संगीत का नहीं है, एक अंदर का प्रेम है, एक मित्रता है. मैंने कहा कि ऐसे प्रसंग में जाना है, हंसने लग गए कि सुरेश भाई आप शादियों में भी, हाँ मतलब शादी में जाना है. नहीं, मैं आऊँगा. और इतना आनंद के साथ अगला जो कार्यक्रम सिम्फनी की बात चल रही थी ना, उन्होंने कहा अगर वो लोग सिम्फनी करने के लिए तैयार है, एक नया मार्ग दुनिया को बता रहे हैं, हम बिना पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो कार्यक्रम होना चाहिए. ये इनके आज के शब्द थे, आज के शब्द थे. एक बार जोरदार तालियां. आज जो फ्लूट पर बैठे हो भाई साहब, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके नाम से ज़्यादा आपका जो बांसुरी में जो उन्होंने सुर लगाए, एक ऐसा वाद्य यंत्र जो आत्मा को आत्मा के निकट के पास, अपनी आत्मा के पास निकट लेकर जाते हैं. आपका खूब खूब धन्यवाद. ये बहुत सुंदर जो दुनिया बनी, उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. आज जो माइक पर जो भाई है, बहुत सच में दिल से आज इतने आसानी से शांति से हो रहा है. आपका शायद जितना रोल है उसको शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता. एक बार जो माइक पर बैठे हो उन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां. इतना सुंदर, मेरी जिंदगी में अभी लास्ट 10 कार्यक्रम में सबसे अच्छा कोई माइक मिला होगा ना, तो ये मिला है. मैं आपकी खूब अनुमोदना करता हूँ. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. और बस उनको आशीर्वाद उनसे मिलकर जाइएगा. उनसे वो कपल जो है यहाँ बैठे हुए, तीनों कपलों से को आशीर्वाद देकर ये दुनिया पूरी करें. चलो प्रभु की आज्ञा के कुछ भी बोलने में आया, मन वचन का ऐसे इच्छा में मुंजवण थशे तो मार्गदर्शन आपशे, अवडो मा साची मने समजण आपशे. मोक्ष मार्ग में एकांते आकर्षण आपशे. पुरुषार्थ करशे आधार आपशे. समर्पित रहेला नो ध्यान सदा राखशे. जिन